काउंटिंग सही से होगा तो बीजेपी किसी भी हाल में सरकार बनेगी। कभी ईवीएम पर शिकायत, ममता जी ईवीएम में 2 बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी है ना, तो ईवीएम ठीक है ना, काउंटिंग ठीक हुआ ना, क्या मतलब है कहने का? तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वीडियोग्राफी होती है, लोग देखते हैं। हाँ, उनके पंचायत के चुनाव में कैसे बैलेट पेपर स्टैंपिंग होता है भी आप लोगों ने दिखाया था। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस बार बंगाल के भी निर्णय बहुत ऐतिहासिक होंगे। जिस तरह से ध्यान में गए हैं पीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मुझे गॉड ने भेजा है। जब आप गॉड ने आपको भेजा तो आपको ध्यान लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस तरह की घटिया बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी सनातन प्रेमी हैं, साधक हैं, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, क्या फर्क पड़ता है? ये लोग कभी जाते हैं राम मंदिर की प्रतिष्ठा में, चलिए छोड़िए इस बात को। पूरी कैंपेनिंग में व्यक्तिगत हमले प्राइम मिनिस्टर पर बहुत हुए, आपने भी देखा। ये कोई नई बात तो नहीं है, तो जितना होता है उतना ही उनकी साख बढ़ती है, उतना ही जनता का सम्मान मिलता है। और नरेंद्र मोदी ने हमेशा एक स्तर रखा है, रखेंगे, लेकिन ये हारे हुए, थके हुए, हताश लोग इस तरह की बातें करते हैं, छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी का एक ही विजन है, भारत माता को आगे बढ़ाना, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाना, सनातन का सम्मान, संस्कार का सम्मान, संस्कृति का सम्मान। और इस संस्कृति का साधक ही कभी केदारनाथ की गुफा में जाकर साधना करते हैं और आज विवेकानंद के चरणों में बैठकर साधना कर रहे हैं। ये बघेल वगैरह नहीं समझेंगे और हम नहीं भी चाहते हैं वो समझें, क्योंकि उनके ऊपर और उनके नेताओं के ऊपर वोट बैंक का भूत हावी है। अगर काउंटिंग सही से होगा तो बीजेपी किसी भी हाल में सरकार बनेगी। कभी ईवीएम पर शिकायत, ममता जी ईवीएम में 2 बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी है ना, तो ईवीएम ठीक है ना, काउंटिंग ठीक हुआ ना, क्या मतलब है कहने का? तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वीडियोग्राफी होती है, लोग देखते हैं। हाँ, उनके पंचायत के चुनाव में कैसे बैलेट पेपर स्टैंपिंग होता है भी आप लोगों ने दिखाया था। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस बार बंगाल के भी निर्णय बहुत ऐतिहासिक होंगे। जिस तरह से ध्यान में गए हैं पीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मुझे गॉड ने भेजा है। जब आप गॉड ने आपको भेजा तो आपको ध्यान लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस तरह की घटिया बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी सनातन प्रेमी हैं, साधक हैं, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, क्या फर्क पड़ता है? ये लोग कभी जाते हैं राम मंदिर की प्रतिष्ठा में, चलिए छोड़िए इस बात को। पूरी कैंपेनिंग में व्यक्तिगत हमले प्राइम मिनिस्टर पर बहुत हुए, आपने भी देखा। ये कोई नई बात तो नहीं है, तो जितना होता है उतना ही उनकी साख बढ़ती है, उतना ही जनता का सम्मान मिलता है। और नरेंद्र मोदी ने हमेशा एक स्तर रखा है, रखेंगे, लेकिन ये हारे हुए, थके हुए, हताश लोग इस तरह की बातें करते हैं, छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी का एक ही विजन है, भारत माता को आगे बढ़ाना, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाना, सनातन का सम्मान, संस्कार का सम्मान, संस्कृति का सम्मान। और इस संस्कृति का साधक ही कभी केदारनाथ की गुफा में जाकर साधना करते हैं और आज विवेकानंद के चरणों में बैठकर साधना कर रहे हैं। ये बघेल वगैरह नहीं समझेंगे और हम नहीं भी चाहते हैं वो समझें, क्योंकि उनके ऊपर और उनके नेताओं के ऊपर वोट बैंक का भूत हावी है।